साथियों, जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय, जय विज्ञान, जय संविधान, जय जोहार। साथियों, जय भीम। मैं एडवोकेट अशोक कुमार बसोत्रा एक बार फिर आपके सामने हाजिर। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत में जब से लोकतंत्र की शुरुआत हुई है, यानी 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ, तब से लेके अब तक केंद्र में और तकरीबन राज्यों में, कुछ एक राज्यों को छोड़कर, मनुवादी सरकारों का ही बोलबाला रहा है। हम सब ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि एक वर्ग एक अलग ही धर्म और पहचान लेके बार बार आगे आता है, और एक बहुत बड़ी जनसंख्या जो कि मूल निवासी बहुजन है इस देश की, उसको अपने साथ किसी न किसी तरह से इमोशनली, रिलीजियसली अटैच करता है, जोड़ता है, और फिर इस देश पर राज करता है और लगातार मूल निवासी बहुजनों के हितों को बर्बाद करने का काम करता है। थोड़ा सा पीछे चल के देखें तो यह अपने आप को वैदिक धर्म के नाम से प्रचारित करते रहे हैं। उसके बाद आर्य धर्म के नाम से खुद को इंट्रोड्यूस करवाने लगे। उसके बाद ब्राह्मण धर्म इन्होंने नाम रख लिया, मगर एक वक्त पर जब इनको ये पता चला कि अब लोकतंत्र इस देश में कभी भी आएगा, 1919 के फर्स्ट इंडिया एक्ट के बाद, जो कि ब्रिटिश एरा में यहाँ पे आया था, ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ था, तो फर्स्ट इंडिया एक्ट 1919 के बाद इनको ये पता चल गया कि यहाँ पर वोट पड़ेंगे। तो तब से लेके इन्होंने एक नया नाम रख लिया, हिंदू धर्म, जबकि उसके पहले ये अक्सर हिंदू शब्द का भी विरोध किया करते थे। यहाँ तक कहा करते थे कि हिंदू शब्द सनातनियों को मुगलों की दी हुई गाली है, और हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करके अल्टीमेटली एक लंबे अरसे तक इन्होंने यहाँ के मूल निवासी बहुजनों को बरगलाए रखा, बेवकूफ़ बनाए रखा। मगर जब इसकी भी पोल खुलने लगी, और रिसेंटली अब अगर आप इनके मुंह से सुनेंगे तो हिंदू शब्द का इस्तेमाल बंद हो गया है। अब ये सनातन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, सनातन धर्म इसे कहना इन्होंने शुरू कर दिया। वैदिक धर्म, आर्य धर्म, ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म या सनातन धर्म, ये सारे के सारे शब्द भी अगर रिसर्च किए जाएं, इनकी बैकग्राउंड में जाया जाए, तो कोई भी शब्द इनका नहीं है। ये सारे के सारे शब्द बुद्ध के धम्म से जुड़ते हैं। वेदना से वेद और वैदिक धर्म, बुद्ध के 4 आर्य सत्य, तो आर्य शब्द वहाँ से लिया। बमन समन, बुद्धिजीवी वर्ग जो श्रमण संस्कृति का था, पाली भाषा में जिसे बमन कहा जाता, फिर बमन कहा गया, ब्रह्म कहा गया, उसी का इन्होंने ब्राह्मण बना लिया। इसी तरह हिंदू शब्द या तो हीनयानीय बुद्धों का समझ लीजिए, या इसमें पर्शियन लैंग्वेज का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा, फ़ारसी का आप कह सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले ये शब्द अल-बरूनी ने 11वीं शताब्दी में अपने इतिहास में लिखा। जो किताब उन्होंने लिखी भारत के संदर्भ में, अल-बरूनी के भारत के नाम से वो किताब मिल जाती है। तो सबसे पहले उन्होंने हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया 11वीं शताब्दी में, और फिर उसके बाद 16वीं शताब्दी में एक ब्रिटिश रिलीजियस पर्सन थे जो भारत यहाँ भ्रमण कर रहे थे और यहाँ के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को रिसर्च कर रहे थे, तो उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया। और 1920 से पहले तो ये हिंदू धर्म को गाली दिया करते थे। यहाँ तक कहा करते थे कि हिंदू शब्द जो है, इसके मीनिंग बड़े गलत हैं। आरएसएस की वेबसाइट पे अभी भी मिल जाएगा वो सब कुछ आपको। और बाल गंगाधर तिलक जैसे बड़े नेता इनके, जो न्यूज़पेपर निकाला करते थे केसरी नाम का, हर तीसरे दिन उनका आर्टिकल आया करता था कि हिंदू शब्द मुगलों को हिंदू शब्द सनातनियों को मुगलों की दी हुई गाली है। तो हिंदू शब्द भी इनका अपना नहीं है। अब जिस सनातन की ये बात कर रहे हैं, तो बुद्ध ने तो ठोक बजा के ये कहा है कि अंधेरे को अंधेरा नहीं काट सकता, और रोशनी ही काट सकती है। नफ़रत को नफ़रत नहीं मिटा सकती, प्यार से नफ़रत मिटाई जा सकती है।
इस तरह के उदाहरण देते हुए तथागत कहते हैं, एसो धम्मो सनातनो, मेरा ये धम्म जो है, मेरा ये मैसेज जो है सब मानवता के लिए, ये सनातन है, परमानेंट है। तो सनातन शब्द भी इनका नहीं है। तो फिर ये हैं कौन? ये बहुत बड़ा सवाल है, जो खुद को कभी वैदिक कहा करते थे, फिर आर्य कहा करते थे, फिर ब्राह्मण कहा करते थे, फिर हिंदू कहा करते थे, अब सनातन कहलवाने लगे हैं। तो ये पांचों के पांचों शब्द, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो पाली प्रकृत के शब्द हैं। या एक अगर पर्शियन भी आप मान लें तो 4 पाली प्रकृति हैं, एक पर्शियन है, तो इनका क्या है? पाली जब डिवेल्प हुई, उसका संस्कारित रूप जब हमारे सामने आया तो वो संस्कृत बनी, और धम्म लिपि ही आगे चल के नागरी लिपि बनी। पाली से संस्कृत यहाँ के मूल निवासी बहुजनों की ही भाषा है। ये भाषा मूल निवासी बहुजन ही इस्तेमाल करते थे, उन्होंने ही पाली को संस्कारित किया, आगे एडवांस वर्जन उसका लिया। जैसे आप विंडोज़ एडवांस वर्जन देखते हैं, विंडोज़ 7 थी, 8 थी, 9 थी, 10 है, अब और आगे जा रही है। तो इसी तरह पाली प्रकृत से संस्कृत बनी, और जिस संस्कृत का ये आज के जो ब्राह्मण लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो भारत की संस्कारित जो संस्कृत थी, जो पाली का संस्कारित रूप था, उस संस्कृत का और ईरान की भाषा का मिश्रण जब हुआ, और ये करीब 7वीं 8वीं शताब्दी के बाद में डेवलप हुई, तो उस मिश्रित संस्कृत को ये इस्तेमाल करते हैं। इनके जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उस मिश्रित संस्कृत में। उसके बाद जिस सबसे पुरानी किताब का ये जिक्र करते हैं, लाखों करोड़ों साल पहले हमारी पुरानी किताब लिखी गई, वो किताब जो है वो तो ऋग्वेद ये कहते हैं। और ऋग्वेद का जो वर्जन इन्होंने यूनेस्को में सबमिट करवाया इंडिया ने, उसकी कार्बन डेटिंग से पता चला, वो चाहे ताड़पत्र हो या पेपर पे लिखा हुआ हो, वो तो 1464 के बाद का है। यानी इनका सबसे पहला धर्म ग्रंथ ऋग्वेद 1464 में लिखा गया, 1464 AD। और बाकी सारे इनके धर्म ग्रंथ जितने भी हैं, वो चाहे वेद हों, पुराण हो, स्मृतियाँ, श्रुतियाँ जो भी हों, रामायण, महाभारत, गीता, सब के सब संस्कृत में जो हैं वो बाद में लिखे गए। रामचरितमानस संस्कृत में नहीं है, वो आपको पता ही, इसीलिए ब्राह्मण उनको ब्राह्मण होने के बावजूद प्रताड़ित करते थे, और उन्होंने उनके खिलाफ भी कुछ चीज़ें लिखी हैं। तो जब आप भाषा को स्टडी करोगे तो इनकी भाषा, जो कि मैंने आपको बताया पाली प्रकृत का एडवांस वर्जन संस्कृत और ईरान की भाषा का मिश्रण है, उस मिश्रण का जन्म ही 7वीं 8वीं शताब्दी के बाद में हुआ। तो फिर इनकी जो विरासत है, जिसको हज़ारों साल, लाखों साल ये कहते हैं, वो इतनी पुरानी कैसे होगी जब इनकी भाषा की उम्र ही 1200 साल, 1300 साल, 1400 साल से ज़्यादा पीछे नहीं जा रही। जिन अक्षरों का संस्कृत में ये इस्तेमाल करते हैं, वो उनका जन्म ही 5वीं 6वीं और 7वीं शताब्दी में, और तकरीबन बाहर भी हुआ। जैपनीज़ मोनेस्ट्री में श हुआ, श भी बाद में आया, शर्मा वाला श या शरबत वाला श, री भी बाद में आया, क्षत्र, ज्ञ, तो ये सब बाद में आए। स्वर व्यंजन अगर आप देखेंगे तो ये पहले पाली प्रकृत में आपको मिलेंगे भी नहीं। तो जब इनकी भाषा 7वीं 8वीं शताब्दी के बाद की है, तो इनका बेस जो है, आधार जो है, वो कब का हो सकता है, आप सोच लीजिए। इसी तरह वो इनके धर्म के, जिसको ये कभी हिंदू, कभी सनातन, कभी क्या कहते हैं, उसके आधार अगर आप देखें तो उसके आधार क्या हैं? 3 मत हैं, शैव मत, वैष्णव मत, शाक्त मत, और 13 अखाड़े हैं। जिसने पहला आधार शुरू किया, शैव मत, उसका जन्म 788 ईस्वी में हुआ, हम जानते हैं। उसका नाम आदि शंकराचार्य, केरला में पैदा हुआ। उसी ने विपस्सना में बैठे बुद्ध को शिवजी और मनोती स्तूप को शिवलिंग डिक्लेयर किया। अद्वैतवाद की बातें की, जो आचार्य प्रशांत आजकल लोगों को फिर से बरगलाने में लगे हुए, समझाने में लगे हुए। 11वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य तमिलनाडु में पैदा हुए, उन्होंने लेटे हुए, शैया पे लेटे हुए बुद्ध को विष्णु का अवतार या विष्णु डिक्लेयर किया, तो वैष्णव मत की शुरुआत हुई। और 13वीं शताब्दी में आके माँ तारा, माँ मंजूश्री, जो कि बुद्धिस्ट आइकन थी, जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे बुद्धिज़्म फैलाया था, और बुद्ध की छोटी मूर्तियाँ जो इनको उन्होंने शक्ति का रूप दे दिया,
शाक्त मत की शुरुआत की। तो इस तरह से हम देखते हैं 8वीं 11वीं और 13वीं शताब्दी में शैव, वैष्णव और शाक्त मत की शुरुआत हुई। यहीं से इन्होंने 13 अखाड़े बनाए और बुद्ध मंदिरों पे, बुद्ध विहारों पे कब्जा करके उनको मंदिरों में कन्वर्ट करना शुरू किया, उसकी संपत्ति और ज़मीनें हथियानी शुरू की। तो ये सारा घाल मेल जितना भी है ये पिछले 12, 15, 1800 वर्ष के अंदर का है। और इनका आगमन भी भारत में पोस्ट क्राइस्ट एरा में है, यानी जीसस क्राइस्ट के बाद के एरा का है। पीछे इनका कहीं कोई नामो निशान भारत में मिलता भी नहीं है। तो इनकी वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, उपजातियाँ, गोत्र, ये सारा जो भी घाल मेल इन्होंने पूरे देश को गुलाम बनाने के लिए इस्तेमाल किया है, वो कब का हुआ? 1200 साल का। मैक्सिमम एज उसकी 1200 साल है। क्योंकि अलबरूनी के भारत में अगर आप पढ़ेंगे तो अलबरूनी ये लिखते हैं कि यहाँ पे वेद पुराण इनकी शुरुआत हो चुकी है, मगर मौखिक रूप से, लिखित में कहीं अवेलेबल नहीं है। और वर्ण और जातियों का जिक्र भी उन्होंने कुछ हद तक वहाँ पे किया है कि इस तरह की फॉर्मेशन यहाँ हो रही है। अगर उसके पीछे आप चले जाएं, फा हीन ह्यूंग इत्सिंग जो पहली, चौथी और छठी शताब्दी में भारत में आए और एक कोरियन ट्रैवलर भी आए थे। अगर उनके आप ट्रैवल अकाउंट्स पढ़ेंगे तो ना यहाँ पे कोई धर्म है जिसको ये वैदिक, आर्य, ब्राह्मण, हिंदू या सनातन कहते हैं, तो ऐसा कोई धर्म नहीं है। अगर आप इनके ट्रैवल अकाउंट्स पढ़ेंगे, फाइन ह्यूंग इत्सिंग और इनके समकालीन जितने भी फॉरेन ट्रैवलर्स आए या जापानीज़ मोनेस्ट्री में जो लिटरेचर भारत का गया हुआ पड़ा और जो या ग्रीक में जो पढ़ा, तो यहाँ पे कोई इस तरह का धर्म ही नहीं था, कोई वर्ण नहीं था, कोई जातियाँ नहीं थी, उनके ट्रैवल अकाउंट्स में बिल्कुल भी नहीं है। और जब हम शिलालेख पढ़ते हैं, वो चाहे बुद्ध के समकालीन प्रसन्नजीत के समय के हों, अशोका के समय के हों, 84,000 उनके स्तूप थे, अगर उनके पढ़ें, उनके अशोका स्तंभ अगर हम पढ़ें, या और जितना लिटरेचर उसके बाद है, मौर्य काल या मौर्य के बाद का, वो सारा अगर हम पढ़ें, तो कहीं भी इनका धर्म, वर्ण, जाति, उपजाति और ये सारा जो छुआछूत, ऊंच नीच कहीं आपको नहीं मिलेगी। तो इसकी शुरुआत ही 1200-1300 साल पहले हुई, यानी शंकराचार्य के, आदि शंकराचार्य के बाद का ये सारा फलसफा है। और इस्टेब्लिश होते होते क्रांति युग पुरुष रैदास, क्रांति युग पुरुष कबीर जी के समय तक ये इस्टेब्लिश हुई है, तभी उन्होंने इसका विरोध किया। अगर हम अच्छी तरह से इसको समझें, ये बात हमें समझनी होगी। और उसके बाद हमारे जितने भी क्रांति युग पुरुष हुए, वो चाहे धन्ना जाट हों, पीपाजी महाराज हों, सैन जी महाराज हों, गोरे जी महाराज हों, बाबा नानक हों, जिनको भी आप ले लें, पूरी तरह से ले लें, ये सारे के सारे इसके विरोध में खड़े हुए। तो इनके वेद, पुराण, स्मृति, श्रुति, रामायण, महाभारत, गीता, इनमें इन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था को प्रस्थापित करने के लिए श्लोक लिखे, उनका प्रचार प्रसार किया। और फिर जो बाहर से ताकतें ये मंगवा सकते थे, चाहे वो मुग़ल हों, टर्की हों या ब्रिटिश हों, वो इन्होंने बुलाई, उनके साथ सांझ की और उनको यहाँ पे लागू करने की कोशिश की। और धीरे धीरे पूरे भारत पर इसका प्रकोप छा गया। और पिछले 400-500 साल में इनका ज़्यादा प्रकोप रहा। मुग़ल काल और ब्रिटिश काल में इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया मूल निवासी बहुजन समाज को, SC, ST, OBC को इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया कि बहुत बड़ा तबका इनका जो है वो मुस्लिम भी बना, सिख भी बना, क्रिश्चियन भी बना। और अल्टीमेटली 98% मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन जो भारत में हैं वो SC, ST, OBC से ही कन्वर्टेड है, यानी मूल निवासी बहुजनों से ही कन्वर्टेड है, यानी बुद्धिस्ट ही हैं। और जो नहीं कन्वर्ट हुए हैं, जो खुद को आज हिंदू समझते हैं या इनके सनातन के भ्रम में बैठे हुए हैं, SC, ST, OBC के लोग, वो सब के सब बुद्धिस्ट ही। उनके घरों में जितने भी संस्कार होते हैं सारे बुद्धिस्ट हैं। आप देख लें, मुंडन सेरेमनी जो बच्चे की होती है बुद्धिस्ट संस्कार है। माँ बाप के मरने पे जो सर मुंडवाया जाता है बुद्धिस्ट संस्कार है। जो शादी में हल्दी उगटन लगाया जाता है बुद्धिस्ट संस्कार है। तो जितना कुछ भी होता है वो सारा बुद्धिस्ट संस्कारों से होता है। आज भी बुद्धिस्ट संस्कार SC, ST, OBC के घरों में प्रेवलेंट है, मगर उसमें ब्राह्मण ने ब्राह्मणवाद को घुसेड़ कर अपना वर्चस्व बना लिया है और अपना अस्तित्व कायम रखते हुए, अपना वर्चस्व कायम रखते हुए इनको गुलाम बनाने की व्यवस्था जो है उसने कर ली हुई है। अब वो इनकी ज़िंदगियों से नहीं, इनके मरने के बाद भी इनसे, इनकी लाशों से, कफनों से भी कमाता है, कई साल बाद तक भी कमाता रहता है। तो
मेरे मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों, SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी के लोगों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, कृपया इतिहास को अच्छी तरह से खंगालें, सही और सच्चा इतिहास पढ़ें। जैसे प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह सासाराम यूनिवर्सिटी बिहार के हैं, उनकी किताबें हैं, अब तो यूट्यूब पे भी वो हैं, फेसबुक पे भी हैं, इंस्टाग्राम पे भी हैं, उनके वीडियोस देखें। राजीव पटेल जी हैं, उनकी किताबें भी हैं अमेज़ॉन पे, हर जगह वो पढ़ें। साइंस जर्नी एक हमारा चैनल है, हिस्ट्री चैनल है विद ह्यूमैनिटी, वो देखें। रैशनल वर्ल्ड एक डिस्कशन का चैनल है, उसको फ्री टाइम में सुने। और इस तरह का जितना भी लिटरेचर लेटेस्ट आपको मिल रहा है, आज जितना भी लेटेस्ट लिटरेचर आपके सामने अवेलेबल है, मेरा आपसे ये निवेदन रहेगा, कृपया वो सारा खंगालें, तो आप इस सच्चाई तक पहुंच जाएंगे कि भारत मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से लेकर तथागत गौतम बुद्ध तक तो बुद्धिस्ट था ही था। उसके बाद तकरीबन 11वीं शताब्दी तक और 13वीं शताब्दी के अंत तक बुद्धिस्ट ही था। 17 यूनिवर्सिटियाँ जिनमें दुनिया भर के लोग पढ़ने आते थे, वो यूनिवर्सिटियाँ भारत में थी। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, उज्जैन, बहुत लंबी फहरिस्त है। 17 यूनिवर्सिटियाँ जिनको इन विदेशियों ने, बाहर से आए हुए लोगों ने, जो खुद को कभी वैदिक कहते हैं, कभी आर्य कहते हैं, कभी ब्राह्मण कहते हैं, कभी हिंदू कहते हैं, कभी सनातनी कहते हैं, इन्होंने जलवाया या जलाया और हमारा पूरा इतिहास मिटाने की कोशिश की। मगर वो कहते हैं ना, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। इसके बावजूद हम सरवाइव कर गए हैं। और फुले शाहू अम्बेडकरी मूवमेंट के बाद राष्ट्रपिता महामना ज्योतिबा फुले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, छत्रपति शाहू जी महाराज, सियाजी राय गायकवाड़, पेरियर EV रामास्वामी नायकर, अयंकाली, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे लोगों के आने की वजह से और हमें अपने इतिहास से जोड़ने की वजह से, और ईमानदार ब्रिटिशर्स के एफ़र्ट्स की वजह से, जैसे जेम्स प्रिंसेप हैं, कनिंगम हैं, इनके एफ़र्ट्स की वजह से हम वापस अपने इतिहास से जुड़े हैं। हमें अपने ग्लोरियस पास्ट के बारे में पता चला है। मैं चाहता हूँ सभी मूल निवासी बहुजनों को इसके बारे में पता चले। तो मेरा ये निवेदन है, हम तथाकथित ऊंची जाति के लोगों को बाद में कोस लेंगे, उनको बुरा भला कह लेंगे, जो करना होगा कर लेंगे, उनका जो हश्र भी करना होगा कर लेंगे, मगर पहले हम सच्ची और सही जानकारी हासिल कर लें। तो मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि सही और सच्चा इतिहास जानें, ये जानें कि हम मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से लेके आज तक बुद्धिस्ट थे, बुद्धिस्ट हैं और बुद्धिस्ट रहेंगे, या नास्तिक थे, नास्तिक हैं और नास्तिक रहेंगे। हम वैदिक, आर्य, हिंदू, ब्राह्मण हिंदू या सनातन, ये जो इनका ब्राह्मणों का सनातन, ये इससे हम किसी तरह का भी कोई लेना देना नहीं रखते। हमारा इनसे कोई लेन देन नहीं है। हम इस देश के मूल निवासी बहुजन हैं, या बुद्धिस्ट थे या नास्तिक हैं, वास्तविक हैं। बाबा जो तथागत गौतम बुद्ध जी ने रास्ता बताया, उस पर हम चलें और अपनी विरासत को जानें, रिच विरासत, गोल्डन एरा हमारा, उसको जानें और एजुकेशन पे जोर दें। अपने सारे तबके को, SC ST OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटी को पूरी तरह से सही और सच्ची एजुकेशन दें। फिर से भारत को बुद्ध में बनाएं। फुले साहब भी कहते थे शिक्षा बहुत ज़रूरी है, विद्या बहुत ज़रूरी है, और बाबा साहब भी कहते थे एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और मुझे भी लगता है एजुकेशन आधार है हमें अपनी विरासत से जुड़ने का और अपने भविष्य को निर्माण करने का। जब हम अपना सही और सच्चा इतिहास जान जाएंगे तो अपने भविष्य को निर्माण करने के लिए अग्रसर होंगे। सर धड़ की बाजी लगाकर फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा को स्थापित करेंगे और बाबा साहब के अधूरे कार्य को पूरा करेंगे। भारत को बुद्ध में करेंगे और भारत को समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज की संरचना करके इस देश के शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया और सभी साधनों संसाधनों पर अपना एकाधिकार जमाएंगे और आने वाली पीढ़ियों को एक बार फिर स्वर्णिम युग वाला खूबसूरत भारत दे के जाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप मेरी इस बात पे गौर करेंगे और इस रास्ते पे चल निकलेंगे और हमारे साथ हाथ जुड़ेंगे, हम अल्टीमेटली बस आपका ये सपना साकार करेंगे। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय, जय विज्ञान, जय संविधान, जय जोहार साथियों, जय भीम, जय भीम।